बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज से हम 10वीं क्लास का रियाजी का दूसरा हिस्सा यानी रियाजी का पेपर सेकंड हम क्या करने वाले हैं, हल करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अलजबरा यानी रियाजी का पहला हिस्सा के हमने है तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम पेपर स्टार्ट करते हैं। रियाजी का दूसरे हिस्से में हमारे पास यहाँ पर फहरिस्त में दिए हुए कितने चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर दिए हुए। सबसे पहले पहला चैप्टर है मुतशाबिहत। तो चलिए हम मुतशाबिहत चैप्टर क्या है, उसमें हम क्या जानेंगे, ये हम क्या करते हैं मालूम करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है मुतशाबिहत। सबक नंबर 1 क्या है, मुशाबिहत। उसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज से। और इसमें हम क्या क्या जानेंगे, हम 2 मुसल्लस के रकबों की निस्बत, मुतनासिबत की बुनियादी मसले का 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए खते पर बनने वाले हायर खतात की निस्बत मालूम करेंगे। मुस्बत मुसल्लसों की मुशाबहत की आजमाइश, उसकी कसौटियाँ जानेंगे हम ये सबक में। मुशाबहत का बुनियादी मसला हल करेंगे। मुसल्लस के जाविये की नासिब की खुसूसियात पढ़ेंगे। मुशाबहत मुसल्लस के रकबों की खुसूसियात भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। मुशाबहत में हम क्या करेंगे, मुशाबहत यानी सिमिलरिटी, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये सब है तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक मालूमात होना चाहिए जो हमने 8th 9th में पढ़ा है, वो हम क्या करेंगे, जानेंगे। हम जिसमें मुसल्लस का रकबा किस तरह से मालूम करते हैं, मुसल्लस का रकबा क्या है, कायदा किसे कहते हैं, इत्तेफाक किसे कहते हैं, वितर किसे कहते हैं, ये हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। शक्ल में आपको इस तरह से शक्ल नजर आ रही है। शक्ल में आपको यहाँ पर बेस दिख रहा है, कायदा उसे कायदा कहते हैं। हाइट इत्तेफा दिख रहा है, हाइपोटेनियस यानी वितर नजर आ रहा है। लेकिन हमने ये शक्ल इस तरह से क्यों बनाए है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कायदा किसे कहते हैं, इत्तेफा किसे कहते हैं और वितर किसे कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक मुसल्लस है। इसमें मुसल्लस कितने, कौन सा मुसल्लस है, ये 90 के जाविये का क्या है, क़ायमत और ज़ाविया मुसल्लस है। ये यहाँ पर 90 नजर आ रहा है, ये नहीं, ये 90 का एक क्या है, मुसल्लस है। मुसल्लस की समझो यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। इस चैप्टर में आपको ये सबसे पहले कायदा इत्तेफा वितर ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये 90 का क्या है, क़ायमत और ज़ाविया मुसल्लस है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और किस तरह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे और समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है तो ए बी सी एक मुसल्लस है। इसमें कायदा क्या है, यहाँ पर दिए हुआ है, कायदा क्या दिए हुआ है, बी क्या दिए हुआ है, बी सी क्या है, यहाँ पर कायदा है। इंग्लिश में है तो बेस कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। ए बी है तो इर्तिफा है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, वितर है। आप ये शक्ल में देख के कहेंगे कि ये आसानी से हमें पता चल गया कि कायदा कौन सा है, इर्तिफा क्या है और वितर क्या है। जब आप क्वेश्चंस जब हल करेंगे तो उसमें एक मुसल्लस में उसमें क्या हो जाएंगे, 2 हमारे पास एक ही मुसल्लस में 2 मुसल्लस और बन जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको वहाँ पर समझने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए आपको हमने यहीं पर एक सादे से एक डायग्राम में हमने क्या करे, आपको बता रहे हैं कि कायदा इर्तिफा और वितर किसे कहते हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक ट्रिक है। आप कभी पार्क में गए होंगे तो वहाँ पर आपने फिसलबंडी तो जरूर की, बचपन में तो हर बच्चे करते हैं। तो आपने वहाँ पर पार्क में फिसलबंडी तो देखा है। फिसलबंडी जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या नजर आता है आपको, फिसलबंडी पे हम जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इस तरह से हमारी क्या होती है, फिसलबंडी ऊपर बैठकर हम यहाँ क्या करते हैं, इस तरह से फिसलते हैं।
जो हम फिसलते हैं वहां से वो उसे हम क्या कहेंगे, वितर कहेंगे। जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इर्तिफा कहेंगे। और जो जमीन होती है उसे हम क्या कहेंगे, कायदा कहेंगे। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहेंगे कि मैडम आप बहुत बेसिक समझा रहे हैं, लेकिन बेसिक हम आपको इस तरह से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए कि कायदा किसे कहते हैं, जमीन को कहते हैं। जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वो क्या होता है, इर्तिफा होता है। और जो फिसलते हैं वो क्या होता है, वितर होता है। इंग्लिश में उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। अब उसी आगे भी हम और जानेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा कायदा हम कब कहेंगे, हाइट कब कहेंगे, और इर्तिफा हम क्या इर्तिफा कब कहेंगे और वितर कब कहेंगे, ये आपको मालूम ना जाए। अगर यही डायग्राम को हम इस तरह से उल्टा घुमाकर देखें तो तब भी आप क्या कहेंगे, ये तो उल्टा घूम गया। तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस यही होगा, इर्तिफा यही होगा, और ये जो है क्रॉस है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यही हो जाएगा। जब भी हम शक्ल को घुमा कर देखते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि बेस हम किसे कहेंगे, इर्तिफा किसे कहेंगे, हाइट क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे। अगर आप उल्टा घूमकर कोई शक्ल को नजर देखेंगे तो शक्ल आपको उल्टी नजर आएंगी, लेकिन कायदा वही रहेगा, इर्तिफा वही रहेगा, और वितर भी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, जाब्ता देखते हैं। मुसल्लिस का रकबा का जाब्ता क्या है ये मालूम करेंगे। वैसे तो आपने क्लास 7th 8th 9th में ये जाब्ता मालूम हो चुका होगा या आपको याद भी होगा, लेकिन हम आपको फिर से बता रहे हैं। याद रखिए, मुसल्लिस का रकबा यानी इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुसल्लिस का रकबे का जाब्ता है, मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। आपको मुसल्लिस का रकबा मालूम होना चाहिए, आपको कायदा, इर्तिफा और वितर ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ पे मुसल्लिस का रकबा जो है, मुसल्लिस का रकबा क्या है, मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। जैसे यहाँ पर मुसल्लिस का रकबा मतलब कि हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 के 2 लिखेंगे जमा कायदा हमारे पास इस शक्ल में देखिए, कायदा यहाँ पर क्या है हमारे पास BC, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC ज़रब इर्तिफा क्या है हमारे पास AB है, तो हम यहाँ इर्तिफा क्या लिख देंगे, AB लिखेंगे। इसलिए आपको मुसल्लिस का रकबा मालूम होना चाहिए। उम्मीद है आपको अभी तक इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट चैप्टर मुशाबहत हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। सबक नंबर 1 है मुशाबहत, सिमिलैरिटी इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर दिए हुए है, आइए जरा याद करें। हम क्या याद करेंगे, जो हमने 9th में 8th में 7th में ये सब पढ़ा है वही हम क्या करेंगे, याद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो दिया है वो एक बार क्या करते हैं, पढ़कर ले लेते हैं। हमने क्या दिए हुए, हम निस्बत और तनासुब का मुताला कर चुके हैं। निस्बत का और तनासुब का मुताला हम पिछली जमात में कर चुके हैं। 2 आदाद A और B की निस्बत कैसी है, M/N दिए हुई है। 2 आदाद A और B की निस्बत कैसी दी हुई है, M/N है। इस बयान को आदाद A और B की निस्बत M/N लिखते। जब भी M/N लिखा हुआ रहा तो M/N लिखा हुआ रहा तो उसे किस तरह लिखते हैं, M/N लिखते हैं। इस तरह की जो डॉट की अलामत डॉट लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, निस्बत कहते हैं। यानी 2 आदाद A और B की निस्बत M/N है। इस बयान को आदाद A और B की M/N में की निस्बत में लिखते हैं। इस तस्वुर के लिए हम उमूमन मुस्बत हकीकी आदाद पर गौर करते हैं। ये हमें मालूम है कि खत की लंबाई और किसी भी शक्ल का रकबा मुस्बत हकीकी अदद होता है। याद रखिए, किसी भी खत की लंबाई और किसी भी शक्ल का रकबा मुस्बत हकीकी अदद होता है। क्या होता है, मुस्बत हकीकी अदद होता है। हमें मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता मालूम है। हमें मुसल्लिस के रकबा का ज़ाब्ता मालूम है क्योंकि हमने 7th 8th 9th में मुसल्लिस का रकबा हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। तो मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। आपको इतना वाला ज़ाब्ता ये याद होना जाना चाहिए, मुसल्लिस का रकबा क्या है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर जो है
उसमें हमारे पास मुसल्लिस का रकबे का ज़ाब्ता है, यही पूछा हुआ है। और इसी के बिना पर हम क्या करेंगे, मश्क़ी सेट 1.1 क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इत्तेफाक। कायदा किसे कहते हैं, इत्तेफाक किसे कहते हैं, हमने आपको अभी बताया और साथ ही साथ हमने मिसाल के साथ भी आपको क्या करें बता चुके हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत है उसे हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसी तरह हम आपको बुक्स पर ही समझा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको पेपर पर भी कर दिखाएंगे। तो देखिए, दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत दी हुआ है। दो मुसल्लिस है, अभी हमने आपको एक मुसल्लिस का कायदा इत्तेफाक किस तरह से लेते हैं ये हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत दिए हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। कोई भी दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत हमें मालूम करना है। यहाँ पर PQRS दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है। हो सकता है आपको एग्जाम में LMN XYZ कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन हमें इसकी दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत मालूम करना है। तो सबसे पहले मिसाल नंबर 1 यहाँ पर मिसाल दी हुई है। एरिया ऑफ इसे कहेंगे ट्रायंग क्या है, मुसल्लिस ABC। मुसल्लिस क्या है, ABC का कायदा कितना है, BC है, और इत्तेफाक क्या है, AD है। ABC, ये जो ABC आपको नजर आ रहा है उसमें BC पूरा, जो ये BC पूरा क्या है, कायदा है। क्या है, BC कायदा है, और इत्तेफाक AD है। देखिए इस तरह से सीधा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये इत्तेफाक क्या है, AD है। तो हमें ये पता है ये क्या है, इत्तेफाक है। मुसल्लिस PQR का कायदा QR और इत्तेफाक PS है। मुसल्लिस PQR का QR इतना पूरा, ये क्या है, पूरा क्या है, कायदा है, और इर्तिफा क्या है, PS है। जो PS है वो क्या है, इर्तिफा है। तो वही हम लिखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे, एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR। अब हमने ये कहाँ से लिखे और किस तरह से लिखे, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। जो मुसल्लिस का रकबा था, तो मुसल्लिस का रकबा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC। तो मुसल्लिस के रकबे की जगह लिखे एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC, मसावी का मसावी, 1/2 का 1/2। लेकिन एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC में कायदा क्या है बोला उसने, BC है, इसलिए यहाँ पर लिखी कायदे की जगह BC। यहाँ ज़रब है तो यहाँ ज़रब, और इत्तेफाक क्या है, AD है, तो हम इत्तेफाक जगह यहाँ क्या लिखे हुआ है, AD। अब उसी तरह से एरिया ऑफ मुसल्लिस का रकबा, तो यहाँ अब एक मुसल्लिस तो हमने ले लिया, अब दूसरा वाला मुसल्लिस क्या है, PQR दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR में, तो यहाँ लिखे हमने एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR, किसकी जगह, मुसल्लिस के रकबे की जगह लिखे एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR। मसावी के मसावी, 1/2 है तो 1/2, ज़रब का ज़रब। कायदा इसमें क्या है, PQR में QR क्या है, कायदा है, और इर्तिफा क्या है, यहाँ पर इस तरह से जो सीधा आ रहा है वो क्या है, PS। जो हम सीढ़ियाँ चलते हैं, हमने आपको फिसल बंडी की जो मिसाल दी हुई है उसके हिसाब से PS क्या है हमारे पास, इर्तिफा है। ऊपर हमने एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC लिए, तो उसके हम क्या लिखेंगे, 1/2 उसका कायदा, उसका इर्तिफा लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, एरिया PQR है, नीचे है, तो उसी का हम क्या लेंगे, कायदा और इर्तिफा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है। ये ऊपर है तो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC कितना आ जाएगा, BC ज़रब AD आ जाएगा, और एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR कितना आ जाएगा, PQ बटे QR बटे QR ज़रब PS आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR क्या आ जाएगा, मसावी है, BC ज़रब AD बटे क्या आ जाएगा, QR ज़रब PS आ जाएगा। तो चलिए पेज नंबर 2 पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 2 पे जो अभी हमने 1/2 को कट कर दिए, तो यहाँ पर लिखकर बता दिया है कि एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR मसावी क्या आ गया, BC ज़रब AD बटे क्या आ गया, QR ज़रब PS। क्योंकि दोनों मुसल्लिस अलग अलग है, दोनों मुसल्लिस का कायदा अलग है, दोनों मुसल्लिस का इत्तेफाक है, इसलिए हमारे पास इस तरह से आ गया। और इसमें सेम क्या था, ऊपर 1/2 था, नीचे भी 1/2 था, तो वो क्या हो गया, कट हो गया। तो इस तरह से हमने कर दी। लेकिन ये इस बिना पर दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत और इनके कायदे और नज़ीर इत्तेफाक के हासिल ज़रब के क्या होते हैं, निस्बत के मसावी होते हैं। इस बिना पर आप ये याद रखिए, इस बिना पर दो मुसल्लिस की रकबों की निस्बत और इनके कायदे और नज़ीर इत्तेफाक की हासिल ज़रब की निस्बत की क्या होती है, वो मसावी होते हैं। उसी तरह अगर एक मुसल्लिस का कायदा B1 और इत्तेफाक H1 हो
और दूसरे मुसल्लिस का कायदा B2 और इर्तिफा H2 हो तो इनके रकबों की निस्बत B1 ज़रब H1 और B2 ज़रब H2। यहाँ दोनों मुसल्लिस के रकबों के ताल्लुक से कुछ शराइत रख कर देखते हैं। क्या देखते हैं? दो मुसल्लिस के रकबों के ताल्लुक से कुछ शराइत क्या करते हैं? रख कर देखते हैं। इस तरह से आप कहेंगे B1 और H1 कहाँ से आ गया और B2 और H2 कहाँ से आ गया। हमने आपको बताए थे कायदा, देखिए B1 ज़रब H1 और B2 ज़रब H2 ये कहाँ से आया था। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मुसल्लिस का रकबा मसा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इत्तिफाक। कायदा क्या होता है? बेस होता है, तो B ले लिए हुआ है, और इत्तिफा क्या होता है? हाइट होता है, मतलब H होता है। जब भी दो मुसल्लिस आते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गए? दो मुसल्लिस आ गए। इस मुसल्लिस का कायदा अलग है, इत्तिफा अलग है। इस मुसल्लिस का कायदा अलग है, इसका क्या है? इत्तिफा अलग है। अब हमारे पास जो BC था वो क्या था? कायदा था, तो उसे हमने B1 सपोज करें। AD क्या था? H था, तो इसे क्या करें? H1, क्योंकि ये पहला वाला मुसल्लिस। फिर दूसरे वाले मुसल्लिस में QR था, तो उसे हमने B2 सपोज करें, और PS जो था उसे क्या करें? हमने H2 करें। तो यहाँ पर क्या आगे वह है? B1 ज़रब H1 और B2 ज़रब H2। इस तरह से लिखिए। यहाँ क्यों लिखिए? क्योंकि इसका पहले वाले मुसल्लिस का कायदा B1 H1 लिख दिए, दूसरे वाले मुसल्लिस का कायदा क्या लिखिए? B2 और H2 लिखिए। मतलब इसमें क्या था? कायदा और इत्तिफा, हर दोनों मुसल्लिस में कायदा अलग था और इत्तिफा भी क्या था? अलग अलग था। तो इसमें सिर्फ कट क्या हो गया था? 1/2 हो गया था। तो इस बिना पर दो मुसल्लिस के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीर इत्तिफा के हासिल ज़रब की क्या होती है? निस्बत की क्या होती है? मसावी होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया था एक मुसल्लिस का कायदा B1 और इत्तिफा क्या था? H1। एक मुसल्लिस का कायदा और इत्तिफा B1 और H1 हो, और दूसरे मुसल्लिस का कायदा B2 और H2 हो, B2 और H2 हो, मतलब दोनों का कायदा अलग अलग हो और इत्तिफा भी अलग अलग हो, तो इनके रकबों की निस्बत किस तरह होती है? B1 ज़रब H1 और B2 ज़रब H2 होती है। तो याद रखिए, कायदा मतलब बेस और इर्तिफा मतलब हाइट होता है, यानी B और H होता है। जो चलिए पहली शर्त देखते हैं हम क्या है। तो दोनों मुसल्लिस के इर्तिफा मसावी हो, तो सवाल में दिया हुआ है अगर दोनों मुसल्लिस के इर्तिफा मसावी हो, तो आप देखेंगे शक्ल इस तरह से, आप कहेंगे शक्ल में तो दो मुसल्लिस नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन दोनों मुसल्लिस तो अलग अलग है। यहाँ पर PQR है, यहाँ पर क्या है? ABC है, इसमें है तो इर्तिफा क्या है? PS है, और इसमें क्या है? AD है। लेकिन अब इर्तिफा अलग अलग है हमारे पास, लेकिन इर्तिफा की वैल्यू देखिए, यहाँ पर H बता रहा है, यहाँ पर भी H बता रहा। उस टाइम पर वैल्यू सेम बताया तो H कट हो जाएगा, यानी इर्तिफा कट हो गया, तो बच जाएगा क्या? सिर्फ कायदा बच जाएगा। तो इस तरह की शर्त जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उस टाइम पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन साथ साथ हम आपको यहीं पर भी समझाए। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC ले रहे, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC तो हमने ले लिए। हम इसे हल करके बताते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC मसावी, सिर्फ इतना वाला एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC मसावी है 1/2 ज़रब क्या आ जाएगा? 1/2 ज़रब कायदा ज़रब क्या होता है? इत्तिफा होता है। क्या होता है? कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा यहाँ पर क्या है? कायदा है हमारे पास BC, और इर्तिफा क्या है हमारे पास? AD। लेकिन AD की कीमत कितनी है? H, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे H। फिर हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस हम लिखेंगे PQR मसावी है। मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, वही कर रहे हैं। तो 1/2 ज़रब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका कायदा, किसका कायदा? PQR का कायदा क्या है? QR है, तो ये आ गया QR ज़रब इर्तिफा क्या है हमारे पास? PS है, लेकिन PS की वैल्यू कितनी दी हुई है? H दी हुई है, तो ये लिए H, ये H कट हो गया, 1/2 कट हो गया। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लिस PQR, तो क्या आ गया यहाँ पर? BC बटे क्या बच जाएगा? QR। देखिए यहाँ पर लिखे हुआ है BC बटे QR, BC बटे QR। तो BC और QR क्या है? बेस है। किसका बेस है? मुसल्लिस ABC का बेस क्या है? B1 है, और मुसल्लिस PQR का बेस क्या आ जाएगा? B2। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है B1 एंड B2।
तो आपको ये खुसूसियत याद होना चाहिए। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिस, कैसे मसावी इर्तिफा, अगर दो मुसल्लिस है और उसके इर्तिफा मसावी हो तब, तो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिस के रगबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदे के क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लिस के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदे की क्या होती है, तनासुब में होते हैं। चलिए दूसरी शर्त हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब दूसरी शर्त देखेंगे, वैसे ही हमारे पास बहुत कम शर्तें हैं, सिर्फ 2 ही शर्त है। तो चलिए दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त है दोनों मुसल्लिस के कायदे अगर मसावी हो, दोनों मुसल्लिस के कायदे अगर सेम हो, तो हमने अभी देखे थे इर्तिफा सेम सेम रहे तो क्या हो जाते, कट हो जाते, बचते क्या, कायदे। लेकिन जब कायदे सेम हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए, अगर दो मुसल्लिस के कायदे सेम रहे तो कायदे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बच जाएगा क्या, इर्तिफा बच जाएगा। उस टाइम पे उस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से समझ लेना, इसलिए हम आपको शर्त भी क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। दोनों मुसल्लिस के कायदे मसावी हो तो, अब यहाँ पर देखिए मुसल्लिस एक शक्ल दी हुई है, ए बी सी दी हुई है, उसी के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए पी क्यू दिया हुआ है। इसमें मुसल्लिस ए बी सी में इर्तिफा क्या दिखा रहा है, सी डी है। मुसल्लिस ए बी सी में जो हमारे पास सी डी है वो क्या है, इर्तिफा है। और मुसल्लिस ए पी बी में जो है तो हमारे पास क्या है, पी क्यू नजर आया है, वो क्या है, एक इर्तिफा है। मतलब दोनों का बेस, इसका भी बेस ए बी आ रहा है और इसका भी बेस क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो एरिया ऑफ मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, मुसल्लिस का रकबा मसावी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुसल्लिस है तो 1/2 1/2 ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। फिर वहाँ पर कायदा पूछा उन्होंने, एरिया ऑफ मुसल्लिस ए बी सी का कायदा क्या है, ए बी क्या है, कायदा है तो यहाँ लिख दिए ए बी कायदा है। इर्तिफा क्या है हमारे पास, सी डी की वैल्यू कितनी है, H1, तो यहाँ लिख दिए H1। फिर ए पी बी में मुसल्लिस ए पी बी में कायदा क्या है, ए बी कायदा है तो इसलिए लिखिए ए बी। और इसमें इर्तिफा क्या नजर आ रहा है आपको, सिर्फ H2 नजर आ रहा है तो इसलिए लिखिए H2। यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो ये भी कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, H1 एंड H2 बचेगी। तो अब इसके हिसाब से आपको ये खुसूसियत याद हो जानी चाहिए। क्या है, मसावी लंबाई की कायदे की दो मुसल्लिस की रकबे और इनके नज़ीरी इर्तिफा के क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। अगर क्या होते हैं, कायदे मसावी हो तो इर्तिफा कैसे होते हैं, तनासुब में होते हैं। और इर्तिफा क्या होते हैं, मसावी हो तो कायदे क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो मसावी लंबाई की कायदे की दो मुसल्लिस के रकबे इनके नज़ीरी इर्तिफा के क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो चलिए अब हमने शर्त नंबर 1 और 2 तो हल कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पेज नंबर 3 पर देखते। तो पेज नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ अमली काम नजर आया हुआ है, तो हम देखते हैं अमली काम में हम किस तरह अमली काम कंप्लीट करते। तो अमली काम हल करेंगे। तो पेज नंबर 3 पर है अमली काम, दर्ज झेल खानों को मुनासिब तौर पर पूर्ण कीजिए। जो हमारे पास जो अमली काम है, इस शक्ल के थ्रू हमें क्या करना है, जो इस बॉक्स में नजर आ रहे हैं उस बॉक्स को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। किसकी मदद से, जो हमने अभी मुसल्लिस का रकबा जो हमने देखे थे, मुसल्लिस का रकबा क्या है हमारे पास, मुसल्लिस का रकबे का ज़ाब्ता है हमारे पास, मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, कायदा और इर्तिफा कौन सा है, देखने में आपको क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। एक तो पूरा कायदा एक आपको BC नजर आ रहा है, एक तो पूरा कायदा आपको क्या नजर आ रहा है, PQ नजर आ रहा है। एक आप कह सकते हैं QC भी कायदा, RC भी कायदा है, और एक आप कहेंगे कि BR भी कायदा है। लेकिन उस टाइम पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको कौन सा कायदा और कौन सी शक्ल का कायदा और इर्तिफा लिखना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ABC दिया, तो मुसल्लिस ABC का कायदा क्या हो जा रहा है, BC, पूरा बोड़ा वो मुसल्लिस ABC, तो BC क्या हो जाएगा, कायदा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे BC कायदा है ज़रब। अब इसमें ABC में कायदा तो BC हो गया, लेकिन इर्तिफा क्या हो गया, AR क्या हो गया, हमारे पास इर्तिफा हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे AR। आप कहेंगे अब मुसल्लिस का 1/2 है, तो हमने 1/2 यहाँ इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, यहाँ पर भी 1/2 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इस वास्ते यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC ज़रब AR। तो क्या आ गया यहाँ पर, BC ज़रब AR। अब यहाँ पर देखिए APQ में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AP और Q में। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ P है और यहाँ पर Q है।
सिर्फ इतना, ये पूरा इधर इतना वाले को छोड़ दो, ये यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, सिर्फ हमको कितना वाला मुसल्लिस देखना है, ए पी क्यू में। तो मुसल्लिस ए पी क्यू में हमारे पास पी क्यू क्या आ जाएगा, ए जिस तरह से हमने ए बी सी में देखे तो बी सी कायदा आ गया, और इस तरह से सीधा जो आ गया, जो यहाँ पर 90 का जाविया बनता, क़ाइमत व जाविया मुसल्लिस बन गया, क्या ए आर बन गया। तो ए आर कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। जब भी यहाँ इस तरह से 90 डिग्री नजर आ गया, इस 90 का स्टेट बन गया, इस तरह चौकोन बॉक्स दिया, तो समझ जाइए यहाँ पर 90 डिग्री का क्या हो रहा है, जाविया बन जा रहा। तो ए आर क्या है हमारे पास, इत्तेफाक, इसलिए हमने ए आर लिख दी। अब हमारे दूसरे वाले जो मुसल्लिस है, एरिया ऑफ मुसल्लिस पी क्यू ए पी क्यू में, तो एरिया ऑफ मुसल्लिस ए पी क्यू में हमने देखे तो हमारे पास कायदा क्या आ जाएगा, पी क्यू क्या आ जाएगा कायदा। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू क्या है हमारे पास कायदा है। ज़रब उसमें इत्तेफाक क्या है हमारे पास, ए आर। इतने वाला देखिए, सिर्फ इतनी छोटी, ये छोटा वाले मुसल्लिस में ही देखना है। तो हमारे पास इत्तेफाक क्या आ गया, वहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, ए आर क्या हो गया हमारे पास, इत्तेफाक हो गया। हम मुसल्लिस 1/2 था, वो जो क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पर भी क्या है, 1/r है, यहाँ पर भी क्या है, ए आर है, यहाँ पर भी ए आर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ए आर क्या हो, कट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी बटे पी क्यू क्या आ जाएगा, बी सी बटे पी क्यू। तो हम बी सी बटे पी क्यू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मसावी इत्तेफाक मुसल्लिस। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मसावी इत्तेफाक मुसल्लिस। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर सेम क्या आ गया, इत्तेफाक आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावी इत्तेफाक मुसल्लिस। चलिए सवाल नंबर 2 भी इसी का क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एल एम एन है, एल एम एन में है, तो एल पी क्या है, इत्तेफा है। उसी तरह से एम डी एन में यहाँ पर क्या है, एन क्यू डी भी क्या है, इत्तेफा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लिस एल एम एन में, एरिया ऑफ मुसल्लिस एम एल एम एन में। तो एल एम एन में कायदा क्या है, एम एन क्या है, कायदा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एम एन कायदा है। इत्तेफा इसमें क्या नजर आ रहा है, इत्तेफा यहाँ नजर, इतना ही आपको सिर्फ एलिमेंट देखना, इसमें इत्तेफा, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाना यहाँ कोई शक्ल है बोलकर। तो क्या है हमारे पास, एल पी क्या है, इत्तेफा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल पी इत्तेफा है। उसमें उसी तरह से डी एम एन, अब जब डी एम एन बोला तो हम डी एम एन नहीं देखेंगे, तो डी एम एन में, तो डी एम एन में इतने वाले ही छोटे मुसल्लिस में यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एम एन क्या हो जाएगा, कायदा है। तो यहाँ एम एन लिखेंगे, कायदा है। इत्तेफाक क्या है हमारे पास, डी क्यू है, तो हम यहाँ इत्तेफाक क्या लिखेंगे, डी क्यू लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी कायदा एम एन है, यहाँ पर भी कायदा एम एन है, तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, सेम सेम है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एल पी बटे क्या बच जाएगा, डी क्यू, एल पी बटे डी क्यू। लेकिन इसमें क्या है, कायदे क्या थे, सेम थे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मसावी कायदे के क्या आ जाएंगे, मुसल्लिस। यहाँ पर इत्तेफाक कैसे है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावी कायदे के मुसल्लिस, इस तरह से, क्योंकि इसमें है तो कायदे कैसे थे, मसावी थे। और इत्तेफाक कैसे, जब याद रखिए जब कायदे मसावी रहे तो इर्तिफा कैसे रहते, अलग रहते। और इर्तिफा अगर क्या रहे, सेम रहा, तो कायदे क्या रहते, अलग अलग हो जाते। सवाल नंबर 3, आपको ये दो तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से सवाल नंबर 3 यहाँ देखिए कि सवाल क्या है, नुक्ता एम खता ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। नुक्ता एम जो है वो क्या है, खता ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। यहाँ पर आपको मुसल्लिस ए बी सी नजर आ रहा है, जो ए से हमारे पास एक खत गुजरता है, जो एक खत पर क्या करता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। उसे जो एम एम सी है, सी एम है, उसे हम क्या कहेंगे, वस्ती नुक्ता कहेंगे। लेकिन किसका वस्ती नुक्ता है, नुक्ता एम जो है वो खता ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो मुसल्लिस ए बी सी का क्या करना है, हमें वस्ताना, किसका, मुसल्लिस ए बी सी का वस्ती खता सी एम है। तो मुसल्लिस ए बी सी का क्या दिया हुआ है, वस्ती खता क्या है, सी एम है। तो चलिए हम इसके भी क्या कहते हैं, बॉक्स फिल करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, ए एम सी दिए हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एम सी दिए हुआ है। तो हमारे पास ए
AMC में, इतने वाले मुसल्लिस में AMC में हमारे पास कायदा क्या है, हमारे पास AM है। क्या है कायदा, हमारे पास क्या है, AM है। तो हम यहाँ लिख देंगे कायदा AM लिखेंगे। और उसी तरह से हमारे पास क्या है BMC में, तो BMC में कायदा क्या है हमारे पास, MB क्या है कायदा है हमारे पास, तो हम उसको MB लिख सकते हैं या BMB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं BM क्या है हमारे पास कायदा है, BMB क्या है हमारे पास कायदा है। लेकिन AM और BM में दोनों भी एक दूसरे के क्या है इक्वल है, क्योंकि ये भी इतना ही आधा है और ये भी इसका भी कितना ही आधा है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा और क्यों आएगा ये भी हम समझाते हैं आपको। AM बटे क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा और AM बटे AM को क्या करेंगे कट करेंगे, तो एक का एक एम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक निस्बत एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास एक निस्बत एक है। अच्छा हमारे पास ये क्यों आया, इसकी वजह क्या है आपको पता है क्या, इसका मतलब क्या है, जो नुक्ता C जो है हमारे पास, नुक्ता जो C है वो AMC का क्या है, नुक्ता AMC, जो नुक्ता C है उसमें AMC क्या है, और इसी तरह से हमारे पास BMC का क्या है मुश्तरक रास क्या है C है। जब भी हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ AMC पूछा, यहाँ AMC का नुक्ता कौन सा आ गया, यहाँ पर C आ गया। उसी तरह से यहाँ पर पूछा BMC, तो BMC का भी नुक्ता C क्या आ गया, कॉमन आ गया, सेम रास आ गया। इस तरह जब भी मुसल्लस की जब कायदे रहते, जैसे यहाँ पर कायदा, इसका कायदा क्या बन गया AMC का कायदा क्या बन गया AM बन गया, BMC का कायदा क्या बन गया BM बन गया। उस टाइम पर क्या होता है वो एक ही खते पर क्या है दोनों के कायदे हैं, इसलिए इनका इत्तेफाक क्या होते हैं, इत्तेफाक कैसे होते हैं मसावी होते हैं, और कायदे भी कैसे होते हैं मसावी होते हैं। कायदे भी मसावी है, दोनों मुसल्लिस के इत्तेफाक भी मसावी है। तो हमारे पास 1/2 ऑटोमेटिक पहले ही कट हो जाते, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब नसब नुमा और शुमार कुनिंदा में क्या रहते सेम रहते, तो कट हो जाते। फिर अब ये मुसल्लिस का कायदा भी सेम है, इत्तेफाक भी सेम है, तो वो भी कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या वहाँ पर एक निस्बत एक बचेगा, इसलिए वहाँ पर हमने लिखे एरिया ऑफ मुसल्लिस AMC और एरिया ऑफ मुसल्लिस BMC के कायदे और इत्तेफाक कैसे है मसावी है। तो आप ये एक बात और याद रखिए, दो मुसल्लिस की रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीर इत्तेफाक क्या होते हैं, हासिल ज़रब की निस्बत की कैसे होते हैं मसावी होते हैं। और मसावी नंबर 2 क्या है, मसावी इत्तेफाक के मुसल्लिस के रकबे इनके नज़ीरी कायदे के क्या होते हैं तनासुब में होते हैं। मसावी कायदे के मुसल्लिस के रकबे इनके नज़ीर इत्तेफाक क्या होते हैं तनासुब में होते। याद रखिए जब भी दो मुसल्लिसों के कायदे अगर सेम है तो इत्तेफाक कैसे हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे, और दो मुसल्लिस के इत्तेफाक सेम रहे तो कायदे अलग हो जाएंगे, कायदे सेम रहे तो इत्तेफाक अलग अलग हो जाएंगे। और दो मुसल्लिस के कायदे भी सेम है इत्तेफाक भी सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब एक निस्बत एक आ जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है दो मुसल्लिस है उसके कायदे सेम है, तो वो दोनों मुसल्लिस के इर्तिफा कैसे हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। अगर दो मुसल्लिस है और उसके इर्तिफा सेम है तो कायदे चेंज होंगे, इर्तिफा सेम रहे तो कायदे चेंज हो जाएंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज। अगर दो मुसल्लिस है दोनों में से एक कायदा से, दोनों के कायदे भी सेम है इत्तेफा भी सेम है, तो जब जवाब आ जाएगा हमारे पास एक निस्बत एक। तो हम अगर कायदे हमारे पास क्या रहते हैं सेम रहते हैं तो हमारे पास इत्तेफा क्या होते हैं अलग आते हैं। इत्तेफा हमारे पास क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, तो कायदे क्या हो जाएंगे हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से जो हमने यहाँ मिसालें करी है बिल्कुल उसी तरह से है। फिर उसके बाद हमारे पास कायदे सेम है इत्तेफा भी सेम है, तो कट होने के बाद क्या आ जाएगा एक निस्बत एक आ जाएगा, एक निस्बत एक लिखा हुआ है। उसी तरह से मिसाल नंबर 1 है, हल करदा मिसाल है, आपको ये खुद से हल करना है। यहाँ पर ऑलरेडी हल कर चुकी हुई है, आपको सिर्फ समझ कर लेना है। पेज नंबर 3 पे पेज नंबर 4 पर भी मिसाल दी हुई है, मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 भी आपको क्या है खुद से समझ कर हल करना है। अब हम आपको डायरेक्ट क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 अशारिया मशक़ी सेट 1 अशारिया 1 का
सवाल नंबर 1, 2, 3 हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में हल कर कर दिखाएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। ज्योमेट्री के एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। अल्लाह हाफिज।